हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, जो चैप्टर 7 है और इसका ये 7th पार्ट होगा। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीज़न। हम लोग ये देखेंगे कि क्या डिग्निटी और फ्रीडम को अच्छी तरह से मदद करता है डेमोक्रेसी या नहीं, वहाँ के सिटीज़न्स की डिग्निटी और वहाँ के सिटीज़न्स की फ्रीडम, ये दोनों सुरक्षित हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या नहीं, या उनको और बढ़ाने का मौका डेमोक्रेसी देती है या नहीं। इन सब चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये वन ऑफ द बेसिक जो है प्रिंसिपल्स, उसमें से एक प्रिंसिपल है कि डेमोक्रेसी हमेशा फ्रीडम और डिग्निटी दोनों को सिटीजन्स के कायम रखने में और उसको बढ़ाने में हमेशा मदद करती है। ये उसके बेसिक प्रिंसिपल्स में इन बातों की चर्चा है। यानी कि फंडामेंटली जो प्रिंसिपल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी के टू इंक्रीज द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ देयर सिटीजन। Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो उसके बेसिक प्रिंसिपल में ये चीज़ें हैं कि वो अपने सिटीजन्स की डिग्निटी और फ्रीडम को बनाए रखेगी और किसी भी अन्य प्रकार के फॉर्म्स, गवर्नमेंट के फॉर्म्स से ये बेटर वर्क करती है इस पॉइंट पे। यानी कि किसी अन्य फॉर्म में अगर हम कंपेयर करें डेमोक्रेसी को, तो किसी भी अन्य फॉर्म से ये बेटर दिखाई देती है टू गिव डिग्निटी एंड फ्रीडम टू देयर सिटीजन्स। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेंस आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में वीमेंस की जो भी चीज़ें इक्वालिटी की उनमें कमी महसूस होती है वीमेंस में, वो अपने आप को ये महसूस करती हैं कि वो मेल्स से कुछ पीछे हैं। जैसा कि हम लोगों ने डाइवर्सिटी वाले लेसन में इस बात की चर्चा भी की है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट होती हैं महिलाएं, वीमेंस इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए और इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए डेमोक्रेसी जो है उसमें पर्याप्त जगह है, स्थान है कि वीमेंस चाहें तो वो अपनी इक्वालिटी के ऊपर काम कर सकती हैं और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेंस आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है उसमें ये मौका पर्याप्त ढंग से पूरे मौके मिलते हैं वीमेंस को कि वो जहाँ अपने आप को इक्वल नहीं समझ रही हैं वहाँ वो आगे आएँ और बात को गवर्नमेंट के सामने रखें ताकि गवर्नमेंट उस पर कुछ वर्क कर पाए। तो डेमोक्रेसी मेक इट ईजियर फॉर वीमेंस टू प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट विच इज़ अनएक्सेप्टेबल लीगली और मोरली। जो चीज़ मोरल भी है और लीगल भी है, दोनों चीज़ें हैं अगर, तो डेमोक्रेसी मेक इट ईजियर फॉर वीमेन टू प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल। वो अपने चीज़ों को ले करके, चाहे वो मोरल से संबंधित हो, चाहे वो कोई कानून से संबंधित चीज़ें हों, लीगल एस्पेक्ट हो या फिर मोरल से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, इन सब चीज़ों के लिए डेमोक्रेसी में ये मौका मिलता है उनको कि वो प्रोटेस्ट करें, स्ट्रगल करें इस पॉइंट को लेकर के, और गवर्नमेंट उस पर सही स्टेप्स उठाने का प्रयत्न करती रहती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में वीमेंस के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं। वो चाहें वो एक इक्वल सिटीज़न हैं, उनको भी एक वोट करने का अधिकार है। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए उनका रोल उतना ही है जितना कि एक मेल का होता है। वो भी एक वोट डालने का उनको भी अधिकार है और मेल को भी एक वोट डालने का अधिकार है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए
महिलाएं और पुरुष दोनों समान हैं, इक्वल हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि उनका भी वोट मिले, यानी पार्टियां चाहती हैं कि उनका भी वोट मिले, इसलिए जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो महिलाओं की बातों को सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर करते हैं, उनको सुनना ही पड़ता है। और इसके लिए अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर महिलाओं को ये अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करें, स्ट्रगल करें और गवर्नमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश करें कि उनको कुछ भी चीज़ चाहिए, चाहे वो लीगल पॉइंट पे हो, कानूनी हो, या फिर मोरल कोई सपोर्ट चाहिए उनको, तो ये दोनों चीज़ें देने के लिए गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है, क्योंकि वो कोई भेद महिलाओं और पुरुषों को लेकर नहीं करती है। एक अच्छी गवर्नमेंट कभी नहीं करती है। तो हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए और उनके उत्थान के लिए, ताकि उनको इक्वालिटी मिल पाए सोसाइटी में, इसके लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में काफ़ी स्पेस है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेथेंड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेजेस एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, अवसर और उनके बेनिफिट्स दोनों के लिए कास्ट जो है, जो पिछड़े हुए कास्ट हैं सोसाइटी में, उनके जिनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है पहले, उनके लिए गवर्नमेंट हमेशा काम करती है, क्योंकि जब तक वो ग्रो नहीं करेंगे तब तक कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है। इसलिए उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है। जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश सरकार की हमेशा रहती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ताकि वो भी अपना योगदान देश के लिए कर सकें। तो ऐसे जो कास्ट हैं, जो भविष्य में डिसएडवांटेज उनकी रही है या उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, तो ऐसे कास्ट को उठाने का, ऊपर लाने का प्रयत्न गवर्नमेंट के तरफ से किया जाता है इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे जैसे लोग बेनिफिट्स लेते जाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं गवर्नमेंट से। वो चाहते हैं कि अभी तो कम मिला, अभी और मिलना चाहिए, इस टाइप का माइंडसेट उनके अंदर आता है। और ये अच्छा भी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो वहीं रुक जाएंगे, हमें ग्रोथ कहाँ से होगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी भी हैं कि हम गवर्नमेंट से और अच्छी चीज़ों के लिए एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छी अच्छी और स्कीमें लाएँ जिससे हमको बेनिफिट हो। तो ये तो स्वाभाविक है कि एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। उनको जितना मिलता जाता है उतना ही उनकी अभिलाषाएं और बढ़ती जाती हैं, उनकी चाहतें और बढ़ती जाती हैं, और वो और चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट उन चीज़ों को भी फुलफ़िल करे। तो यही एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि लोगों की ही वो सरकार होती है, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है और लोगों के लिए ही कार्य करती है। तो ये बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स होते हैं एक अच्छे गवर्नमेंट के, वो पीपल्स को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक निश्चित पॉपुलेशन हो जिसको बेनिफिट दिया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जो भी चीज़ें करती हैं वो पूरी सोसाइटी उससे बेनिफिटेड होती है। तो हम देखते हैं कि एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर। उनकी आशाएं, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं कि उनको अभी तो कम मिला है, या उनके और लोगों को तो मिल गया, आसपास के लोगों को मिल गया, बट उनको नहीं मिला, उनको भी मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और ये लगातार बढ़ती जाती हैं। जितना भी गवर्नमेंट फुलफ़िल करे वो कम ही रहता है। When we ask people about the way of democracy function, डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रही है, इसके बारे में जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लोगों से पूछते हैं तो हम ये पाते हैं कि दे ऑलवेज कम विथ मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनी कंप्लेंट्स। बहुत सी शिकायतें होती हैं उनको कि ऐसा नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, ये चीज़ें नहीं गवर्नमेंट कर पाई, या ऐसा करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं
लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और लोगों के कंप्लेंट्स भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें काम करती हैं और ये जो कंप्लेंट्स हैं ये मजबूर करती हैं गवर्नमेंट को कि वो लगातार इस पर वर्क करती रहे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाए। इसकी उनको हमेशा काम इस पे करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई काम कर दिया उसके बाद आराम से बैठ गए, तो ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती है क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये अच्छा भी है। ये अच्छा इस सेंस में है कि जब तक लोगों के एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे उनको फुलफ़िल कैसे करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हमेशा ये अभाव होता है कि वो सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है, तो उसको लगातार काम करने की प्रेरणा इससे मिलती रहती है कि अच्छा अभी ये काम भी करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना। तो मतलब लगातार वर्क गवर्नमेंट उस पर करती रहती है ताकि लोगों के कंप्लेंट्स कम हो, कुछ कमी आए कंप्लेंट्स में। जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस को गवर्नमेंट फुलफ़िल करेगी उतना ही उनका कंप्लेंट्स कम होता जाएगा। ए पब्लिक expression of dissatisfaction with democracy shows that success of democracy। ये जो डिससेटिस्फैक्शन है लोगों का, यही सक्सेस है डेमोक्रेसी का। कहने का मतलब ये है कि जब तक डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उसके बाद तो गवर्नमेंट भी काम करना बंद कर देगी। गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे लोगों को बेनिफिट हो आगे। तो ये डिससेटिस्फैक्शन ये शो करता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल है, काम कर रही है, तभी उनको फ़ायदे हो रहे हैं और वो और फ़ायदों की तलाश में हैं। उनके और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको अभी फुलफ़िल करना गवर्नमेंट के लिए बाकी है। तो ये एक्सपेक्टेशंस का बना रहना, इन कंप्लेंट्स का पब्लिक के बना रहना आवश्यक है ताकि डेमोक्रेसी उसको एक के बाद एक फुलफ़िल करती रहे और लोग इसका लाभ पा सकें। तो बच्चों ये तो था कि डिग्निटी एंड फ्रीडम कैसे इंटैक्ट है इन ए डेमोक्रेसी। और बच्चों इसके साथ ही हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का सारे लेसन्स ख़त्म हो गए यहाँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख करके मैं उसका जवाब दूंगा। तो बच्चों बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।